प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। मंगलवार का दिन 11 जुलाई तक हम पहुंच चुके हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज की सुंदर सुबह प्रभु ने हमें दी है और मैं आज इस दिन में लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री की ओर से आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे ताकि परमेश्वर का हाथ आप पर बना रहे और आज का दिन आपका आशीष में दिन बने और आज के दिन में आप परमेश्वर की महिमा करते हुए और अधिक आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। प्रियो, पहला कुरिन्थियों का 7वां अध्याय 31 पद से लेकर आगे तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं ताकि हम परमेश्वर के इस वचन को लेकर आगे बढ़ते चले जाएं और इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हो कि संसार के ना हो ले, क्योंकि संसार की रीति और व्यवहार बदल जाते हैं। 32 पद, अतः मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें चिंता ना हो। अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को कैसे प्रसन्न रखें, परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न करें। 34 पद, विवाहिता और अविवाहिता में भी भेद है। अविवाहिता प्रभु की चिंता में रहती है कि वह देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो, परंतु विवाहिता संसार की चिंता में रहती है कि अपने पति को प्रसन्न करे। मैं ये बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूँ, ना कि तुम्हें फंसाने के लिए, वरन इसलिए कि जैसा शोभा देता है वैसा ही किया जाए कि तुम एक चित्त होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु कि आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की, सहायता की, आपका हाथ हमारे साथ बना रहा। आज के सुंदर दिन दिया प्रभु प्यारे परमेश्वर, ताकि इस जुलाई महीने की 11 तारीख को प्रभु हम यहाँ तक पहुँच पाए, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु आज पूरे दिन भर आपका हाथ हमारे साथ बना रहे। हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ प्रभु जिस यूट्यूब पर जुड़े हुए उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। उत्तम से उत्तम आशीष से भरपूर कर, ताकि आपका दया का हाथ हर एक के साथ बना रहे। हर जन आप में सुरक्षित रहे, हर जन आप में आनंदित रहे और आपके नाम को धन्य कह सके। हे दया के धनी और विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती प्रभु, आपकी सुरक्षा हर कदम पर हमारे साथ बनी रहे और हम आपके नाम में प्रभु जी आगे बढ़ते जाएं और जो आपकी योजना है उसको हम पूरा कर सकें। हे दयालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता हमारे सारे भाई बहनों के लिए, आप उन सबको आशीष दे। सारे प्यारे परमेश्वर अधिकारियों को आपके हाथ में सौंपते हैं, आप उनकी भी रक्षा करें। सारे कलीसिया के पासबानों के लिए प्रार्थना करते हैं, पास्टर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, सारे बिशप्स सिस्टर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, स्कूल में सेवा करने वाले सारे भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं हर एक की सुधि ले, हर एक की मदद कर, हर एक को अपने हाथों में ले, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा करें और जो आपकी योजना है उसको हम पूरा होता हुआ देख सके। हे दया के धनी और विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, यहाँ पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे, आपका हाथ बना रहे प्रभु। प्यारे परमेश्वर, चाहते हैं ये प्रदेश आपकी महिमा के लिए आगे बढ़ता चला जाए। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में सौंपते हैं, आपका हाथ उन पर बना रहे, आपकी करुणा उन पर बनी रहे, आप उनको छू कर पूरी चंगाई दे ताकि वो स्वस्थ होकर आपकी महिमा करें और इस प्रदेश के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह
करता जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, परमेश्वर का वचन इसी बात के लिए हमें प्रेरित करता है ताकि हम प्रभु के साथ आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। आज जो परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है उसके द्वारा परमेश्वर को आदर देते चले जाएं और परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं और परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठा पाएं। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, और इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हो कि संसार ही के ना होले। संसार के साथ व्यवहार करने वाले संसार के ना होले, परंतु संसार से अपने आप को अलग रखना है। लिखा है, क्योंकि संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। आज से 20 साल पहले अलग व्यवहार था, आज से 100 साल पहले कुछ अलग व्यवहार था, लेकिन प्रियो, ये परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता है। ये परमेश्वर का वचन बराबर हमें आशीष से भरपूर करता जाता है ताकि परमेश्वर की आशीष को हम सब लेते चल जाएं। और वो कहता है, इस संसार के साथ व्यवहार में जो व्यवहार आप करते हैं, और इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हो कि संसार ही के ना हो ले। संसार हमें अपनी ओर आकर्षित करता है, संसार हमें अपनी ओर खींचता है ताकि हम संसार के समान काम करने लगे। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन परमेश्वर की उस सच्चाई के साथ आगे बढ़ता जाए। हमारे जीवन से केवल परमेश्वर को महिमा मिले, हमारा जीवन प्रभु की आशीष को प्राप्त करता चला जाए। आज जो परमेश्वर की इच्छा है उसमें हम आगे बढ़ते जाएं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन ना बदलने वाला वचन है। ये सदा से स्थिर है और सदा से रहेगा, आगे तक भी रहेगा। प्रभु ने इस वचन को अपने लोगों के द्वारा लिखवाया ताकि वो परमेश्वर के साथ साथ आगे बढ़े। कहता है, परमेश्वर के साथ शांति के साथ मौन होकर हम उसके साथ जय घोषणा करें। मौन होकर उसकी जय घोषणा करें, और न केवल जय घोषणा करें परंतु धर्मियों के तंबू में जय जयकार की ध्वनि सुनाई दे। धर्मी लोगों के तंबुओं में जय जयकार की ध्वनियां सुनाई दे। इसलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि प्रभु के लोगों के तंबुओं में, उनके घरों में केवल परमेश्वर की आशीष हो, केवल परमेश्वर की महिमा हो। और सुबह हम जब उठते हैं तो परमेश्वर की जय जयकार कर सके। धर्मी लोगों के तंबुओं में जय जयकार की ध्वनि सुनाई दे। इसी बात को परमेश्वर का वचन कहता है। यहोवा उस आंधी में न था। परमेश्वर कहता है इस वचन के द्वारा, जब हम संसार की बातों की ओर देखते हैं, संसार में जीवन बिताते हैं, तो परमेश्वर कहता है यहोवा उस आंधी में न था, फिर आंधी के बाद भूडोल में न था। परमेश्वर अपने लोगों को अपनी वाणी सुनाना चाहता है ताकि हम उसकी वाणी को सुने। पहला राजा उसका 19 अध्याय उसके 11 और 13 पद में यहाँ इसी प्रकार से वो कहता है,
परमेश्वर उस भूडोल में दिखाई दे, वह आग में भी ना था, और आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई देता है, एक धीमा शब्द। परमेश्वर अपने लोगों को उस आवाज के द्वारा, जो आत्मा के द्वारा आप सुन सकते हैं, आत्मा में उसके साथ जब आप आत्मिक जीवन में रहते हैं तो आप उसके साथ व्यवहार कर सकते हैं। इस संसार के सदृश नहीं बनो, उसके साथ ऐसे व्यवहार करने वाले हो कि संसार ही के ना हो ले। संसार से प्रभु हमें क्या करना चाहता है? इस बुराई से बचाकर आत्मिक जीवन में बढ़ाना चाहता है, आत्मा में मजबूत करना चाहता है, ताकि आप आत्मा में प्रभु की आवाज को सुनते चले जाएं। और उसकी आवाज धीमी और मीठी आवाज होती है, उसकी आवाज धीमी और मीठी होती है। इसलिए भजनकार कहता है 46 भजन में, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। परंतु भजन 47 कहता है, इस बात को कहता है कि ऊंचे शब्द और बोल से परमेश्वर की जय जयकार करो, ऊंचे शब्द से उसकी जय जयकार करो, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। जी हाँ, परमेश्वर चाहता है कि हम क्या हो जाए, शांत व मौन रहने का और जय जयकार करने का भी एक समय है। हर चीज का समय प्रभु ने दिया है। परमेश्वर के साथ रहने का समय है। संसार के साथ जब हम हैं तो उस जैसे काम हमें नहीं करने, लेकिन संसार में रहकर हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं, लोग बदलते जाते हैं, प्रभु के लोग भी बदलते जाते हैं। परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता है। परमेश्वर जब से ये संसार बना है, ये पृथ्वी बनी है, ये पूरा भूमंडल बना है, तब से वैसा का वैसा ही है, और उसका वचन भी ना बदलने वाला वचन है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको प्रेरित करता है कि हम परमेश्वर की आवाज को सुने, और उसकी आवाज को सुन के और ऊंचे शब्द से भी उसकी जय जयकार करें। हर चीज में जब उसकी जय जयकार करते हैं, एक समय है ताकि हम परमेश्वर की आवाज को एक साथ सुन सकें। संगठित धर्म के लोगों को ऊंची आवाज में आराधना करने का सहज अनुभव रहता है। परमेश्वर के साथ ऊंची आवाज में उसकी आराधना करने, और जब हम कलीसिया में जाते हैं, परमेश्वर के भवन में जाते हैं, तब हम आनंद के साथ उसकी जय जयकार करते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको आनंदित करना चाहता है। हर परिस्थिति में जब हमें चुप रहना है, तब हम चुप रहकर परमेश्वर की मीठी आवाज़ को, धीमी आवाज़ को सुनना है, और जब उसकी आराधना करनी है तो मिलकर उसकी आराधना करें। और तभी परमेश्वर चाहता है कि हम संसार की बातों से अपने आप को अलग करके रखें। प्रियो, आज हम ये रुकेंगे, कल फिर आगे बढ़ेंगे, ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा कर सकें। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे।